ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा हमने श्रवण किया, हमारा जो अंतःकरण है उसमें 4 वृत्ति हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसमें जो मन है वही हमारे सुख और दुख का अनुभव करता है। अब हमने ये भी श्रवण किया था कि जो हमारा शरीर है उसका जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही जड़ हैं। तो अब जब मन जड़ है तो जड़ चीज है, तो उसको अनुभव कैसे हो रहा है सुख और दुख का? जड़ वस्तु को तो कोई सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है। तो इसके लिए बात की थी कि मन जो है हमारा चेतना भास भी है, उसमें क्योंकि आत्मा का प्रतिबिंब लग रहा है, आत्मा के निकट है, इसलिए उसमें चेतना भास, चेतन तत्व की अनुभूति भी हो रही है उसके अंदर। इसके लिए एक और उदाहरण है जो कुछ अर्थों में ही एप्लीकेबल होगा, पूरा का पूरा नहीं होगा, सिर्फ समझने मात्र के लिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको हम क्या है ए कहते हैं, दूसरा एक उसका फ्रेंड है, उसको नाम है बी, और एक तीसरा व्यक्ति है उसको कहते हैं सी। तो जो सी है यह है बी का फ्रेंड है, तो ए का फ्रेंड है बी और बी का फ्रेंड है सी। अब ए और सी के बीच में आपस में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। यदि सी को कोई कष्ट पहुंचाता है, कोई दुख देता है, तो क्या होगा? बी को भी दुख होगा, क्योंकि बी की सी में आसक्ति है। बी सी को अपना मानता है, आसक्ति है उसकी, इसीलिए बी को दुख होगा। अब जब बी को दुखी देखेगा तो फिर ए भी दुखी हो जाएगा, क्योंकि ए की बी से आसक्ति है, वो साथ साथ रहते हैं। अब यद्यपि ए और सी का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो भी हम देख रहे हैं कि सी के दुख से ए को भी दुख हो रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम समझें कि यहां पर ए है आत्मा, बी है मन और सी है यह शरीर। तो जब शरीर को दर्द की अनुभूति होती है, शरीर को दुख नहीं होता है, शरीर को सुख और दुख नहीं होता है, शरीर को दर्द होता है। तो जब शरीर को दर्द की अनुभूति होती है तो क्या होता है कि शरीर की आसक्ति है, शरीर में आसक्ति किसकी है? मन की है। मन जो है शरीर में आसक्त है, तो मन को दुख होता है। शरीर के दर्द से मन को दुख होने शुरू हो जाता है, और आत्मा और मन दोनों पास हैं, दोनों मित्र हैं। तो वहां पर क्या है कि शरीर का जो दर्द है ये लगता है हमारी आत्मा को दुख हो रहा है। इस प्रकार से कि जो मन और आत्मा का जो ये दुख है ये क्या माना हुआ है, ये वास्तविक नहीं है। दुख तो, दर्द तो शरीर को हो रहा है, शरीर को दुख होता ही नहीं है, शरीर को दर्द हो रहा है। तो जो शरीर का दुख है वो वास्तविक है, और उस दर्द में और दुख में अंतर है। दर्द को होता है पेन है, और दुख होता है ग्रीफ, सौरो। तो जो दुख है ये आत्मा का धर्म है, और शरीर का धर्म है पेन, दर्द। तो दवाई डॉक्टर जो देता है वो दर्द की देता है, दुख की कोई दवाई नहीं देता है। दुख तो एक आंतरिक प्रक्रिया मात्र है, एक आंतरिक इंटरनल प्रोसेस है। तो सुख और दुख का जो अनुभव का कारण है वो है हमारा क्या हुआ? देह। इस देह के प्रति या देहिक वस्तु जितने भी हैं, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, उसमें हमारी आसक्ति। तो हमारी आसक्ति का होना ही हमारे सुख और दुख का कारण है। अगर हमारे देह को सुख मिल रहा है तो हम सोचते हैं हमको सुख मिल रहा है। तो आसक्ति, और आसक्ति किसका धर्म है? हमने पहले बात की थी, आसक्ति है धर्म बुद्धि का। क्यों? क्योंकि बुद्धि है रजोगुणी, और रजोगुणी होने के कारण उसमें एक गुण है लिप्त होने का। वो किसी भी विषय में एकदम लिप्तता को प्राप्त हो जाती है। भगवान ने कहा था ना 18वें अध्याय में, नाहम यस्य कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिसका अहम भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है। तो जब बुद्धि लिप्त नहीं है तो क्या हो रहा है कि बुद्धि लिप्त ना होने से उसको उसका भोग नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन ने सबको मारने के बाद भी उसका भोग उसको नहीं मिला।
उसको नरक मिलना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं मिला, क्योंकि वो उसमें लिप्त नहीं था। वो उसमें सुख और दुख की अनुभूति नहीं कर रहा था, वो एक कर्तव्य बोध से सारा काम कर रहा था। अब हमारे मन की जो मान्यताएं हैं वो बड़ी दृढ़ होती हैं, क्योंकि मन जो है बहुत दृढ़ है। मन बताया था ना, बलवान भी है और दृढ़ भी है। तो नए विचार को वो ग्रहण नहीं करता। जो जितनी भी हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, गीता हमारी मान्यताओं को नष्ट कर रही है। यहाँ पर अगर हम गीता का श्रवण कर रहे हैं अपनी मान्यताओं को एज इट इज रख के, उनको बिल्कुल पकड़े हुए, तो फिर गीता के श्रवण का फल ही नहीं मिलेगा। हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है इस समय गीता के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, कि क्या जो हमारे मन की मान्यताएं हैं वो सच हैं, ये जो गीता में भगवान बता रहे हैं वो सच है। इसीलिए गीता का ज्ञान ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि हम तो पकड़े हुए हैं कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, एकमात्र वही ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो हम सोचते हैं बस वही पूजा ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा और हमको दुख होगा, और भगवान और वो देवी देवता हमको जो है वो हमको कष्ट देंगे, वो हमसे बदला ले लेंगे। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन देवी देवताओं के भी जो बॉस हैं, जो सुपर बॉस हैं, हम अगर उनकी शरण में जा रहे हैं तो कोई भी देवी देवता जो है नाराज होने की अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। वो नाराज होना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। वो अपितु वो खुश होगा, क्योंकि वो कहेगा कि चलो ये लोग भी मेरे भगवान की शरण में आ गए। इस प्रकार से हमें अपनी मान्यताओं को हिलाने की जरूरत है इस गीता का श्रवण करने के बाद। इसका फल ही यही है कि हम अपनी मान्यताओं से ऊपर उठ पाए। अगर हम मान्यताएं ही पकड़े हुए हैं और गीता श्रवण कर ली तो क्या फायदा है? फिर तो हमने कहानी सुनी, कोई और इधर कान से निकल इधर से निकाल दी। जब तक हम उस पर सोचेंगे नहीं, तो अब जैसे गीता में 16वें अध्याय में मान्यता के बारे में बात की है। 16वें अध्याय में भगवान ने अपनी जो मान्यताएं हैं ना, आसुरिक हैं, सारी जितनी मान्यताएं हैं ना हमारी आसुरिक हैं। उसको पढ़ने के बाद अर्जुन को, जब अर्जुन ने आसुरिक वृत्ति का सुना, आसुरिक संपदा, तो उसको ये संदेह हो गया कि कहीं मेरी प्रवृत्ति भी तो आसुरिक नहीं है। तो भगवान ने वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मां शुचय संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव, है कि तू शोक मत कर, तू जन्मजात ही दैवी प्रकृति को लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्जुन को शोक हो गया था एक बार, और दूसरी बार फिर मां शुचय बोला लास्ट में 18वें अध्याय में। 2 बार भगवान ने मां शुचय शब्द का इस्तेमाल किया है कि तू शोक मत कर। तो यहां पर आसुरिक प्रवृत्ति क्या बता रहे हैं ईश्वर? 14वें श्लोक में 16वें अध्याय के बहुत सारी हैं, उसमें से एक बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल के लिए। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वहां बता रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। फिर आगे से बता रहे हैं मुझसे बढ़कर और कौन होगा, मैं धनी हूं, मेरा बहुत बड़ा कुटुंब है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं आमोद प्रमोद करूंगा, मैं ऐश करूंगा इस दुनिया के अंदर। ये इस तरह की जो भावना है, ये सब आसुरिक संपदाएं हैं। ये सब मन के संकल्प विकल्प हैं। ये कि मैंने अपने एक शत्रु को मार दिया, अभी मैं दूसरे शत्रु को और मार दूंगा, अभी मैंने इतना धन कमा लिया, अभी मैं इतना धन और कमा लूंगा, उसके बाद मैं ऐसे करूंगा, उसके बाद फिर मैं वैसे करूंगा और मैं और सुखी हो जाऊंगा। ये सब शेख चिल्ली की बातें हैं, सारी शेख चिल्ली वाली बातें हैं। ये सब आसुरिक संपदाएं हैं। इसीलिए हमारे को आवश्यकता है इस मन की चंचलता को और इस मन की जो धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको छिन्न भिन्न करने के लिए, उनका छेदन करने के लिए आवश्यकता है हमको इसकी निश्चयात्मक बुद्धि की। निश्चयात्मक बुद्धि की, जैसे हमने श्रवण किया कि आत्मा क्या है, रथी है, और बुद्धि है सारथी, मन लगाम, और 10 इंद्रियां घोड़े हैं जो हमें 5 विषयों की ओर, संसार की ओर ले जाते हैं। अब अगर सभी इंद्रियां सारी सबसे पहले रिपोर्ट करती हैं मन को, तो मन इज द फर्स्ट रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन्स। तो वहां पर जो है फिर वो प्रोसेसिंग होती है। मन फिर डायरेक्ट करता है कि क्या करना है कर्मेंद्रिय को। अब मन कभी तो कंसल्ट करता है बुद्धि को, कभी नहीं करता, जबकि उसको हमेशा बुद्धि को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बुद्धि वीक है तो मन अपने आप ही अपना डिसीजन ले लेगा और वो इंद्रियों को डायरेक्शन दे देगा, और वो इंद्रियां उसको पतन के गर्त में डाल देंगी, गड्ढे में डाल देंगी। अब इसमें आत्मा का क्या कसूर है? रथी तो बैठा हुआ है, रथी का कोई कसूर नहीं है, उसको पतन के गर्त में मन ने डाल दिया, लगाम ने डाल दिया, लगाम ढीली हुई और रथ गया नीचे गड्ढे में, और रथी भी गया, आत्मा भी गई, आत्मा का भी पतन हो गया, जबकि आत्मा निर्लिप्त है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए इसको एज इट इज नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं आत्मा को हमने बोला पक्षी है
यहाँ पर बोल रहे हैं रथी है, ये सब समझने के लिए है हमारे। इसलिए अगर हमारा सारथी कमजोर है, अगर बुद्धि कमजोर है तो लगाम ढीली होगी, और लगाम ढीली होगी तो मतलब हमारा पतन। इसीलिए कुरुक्षेत्र में भगवान ने क्या किया है, स्वयं सारथी बने हैं, बुद्धि का कार्य उन्होंने स्वयं किया है। इसीलिए भगवान ने गीता के अंदर सर्वत्र बुद्धि की महिमा गान की है, सर्वत्र 50 से अधिक बार बुद्धि शब्द का उपयोग किया। दूसरे अध्याय में 19 बार बुद्धि शब्द आई है, प्रज्ञा धी बुद्धि 19 बार इस शब्द को उन्होंने बार बार रिपीट किया है, उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, उसका महत्व दिखाने के लिए। और बाद में भी भगवान ने यही बताया कि तू बुद्धि योग की शरण ले, क्योंकि हमारे को जो मोह हो रहा है वो हो रहा है अज्ञान के कारण। और अज्ञान अविद्या ये क्या है, 4 प्रकार की हमने श्रवण किया। क्या है, अनित्य को नित्य वस्तु समझना, अनात्म वस्तु को आत्म वस्तु समझना, यानी जो अवास्तव है उसको वास्तव समझना, जो शरीर है उसको आत्मा समझना, ये है। और अपवित्र को पवित्र समझना, और दुख में सुख समझना। ये हमारी 4 प्रकार की अविद्या है जिससे हम ग्रस्त हैं। और इसी बुद्धि योग के द्वारा ही इस मोह का शमन हो सकता है, इसीलिए बुद्धि की आवश्यकता है। और मोह की उपमा दी है दलदल से, जिससे केवल बुद्धि ही जो उद्धार कर सकती है। इसीलिए भगवान ने बुद्धि की एक निष्ठा पर जोर दिया। बुद्धि एक निष्ठ, निश्चयात्मक, व्यवसायत्मक बुद्धि बोली, बनिया बुद्धि, प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड मीन्स जो सिर्फ आत्म कल्याण के विषय में सोचती है, उसको और कुछ नहीं सोचना है। हर चीज में जो भी कार्य कर रहा है उसमें ये देखेगा कि क्या इसमें मेरा आत्म कल्याण है। अगर आत्म कल्याण है तो कार्य में प्रवृत्त होगा, वरना वो शरीर की यात्रा के लिए, शरीर का पालन करने के लिए, घर गृहस्थी का पालन करने के लिए काम करेगा, लेकिन बुद्धि को अननेसेसरी और चीजों में इन्वॉल्व नहीं करेगा, उसको बचा के रखेगा आत्म कल्याण के लिए, उसका इस्तेमाल करेगा आत्म कल्याण के लिए। तो हमारी बद्ध अवस्था में बुद्धि की कैसी अनेक शाखाएं बताई, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो अव्यवसायी है उसके अनेक शाखाएं हैं। बुद्धि कहती है कि कभी जॉब, कभी सर्विस कर ले, कभी बिजनेस कर ले, कभी ये कर, कभी वो कर, इधर जा उधर जा। इतनी वीक है तो लगाम मन को कहाँ डायरेक्शन देगी। फिर मन अपनी लिबर्टीज लेके और जो करना चाहता है वो करता है। और हम कहते भी हैं कि आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरा मन वो कर रहा है। जो मन कहता है हम उठ के चल देते हैं, हमारी इंद्रियां उसको फॉलो करती हैं मन को। तो मन इज द वर्स्ट, व्हाट इज द वर्स्ट मास्टर एंड मन इज द बेस्ट सर्वेंट। अगर मन को हम सर्वेंट बना ले तो ही इज द बेस्ट पर्सन, ही विल हेल्प अस लाइक एनीथिंग एंड वी नीड हिज हेल्प। बट इफ इज ए मास्टर देन ही इज ए वर्स्ट मास्टर, ही इज ए वेरी रेटेड मास्टर, वो बहुत दुखी करता है। इसीलिए हम लोग को अपनी बुद्धि को सक्षम बना के और उसको एकनिष्ठ बना के, उसको निश्चयात्मक बना के और हमको आगे बढ़ना है। अब बुद्धि को निश्चयात्मक कैसे बनाने के लिए क्या बताया भगवान ने? भगवान बता रहे हैं 12वें अध्याय में ना, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। इस बुद्धि को मुझ में निवेश कर, 8वां श्लोक है शायद 12वें अध्याय का। बुद्धि को मुझ में निवेश कर, यानी कि मुझ में निविष्ट कर, मेरी ही लीला कथा गुण इसको स्मरण कर, चिंतन कर, श्रवण कर इसका बार बार। जब इसमें तेरी आविष्ट हो जाएगा जब तू, तब तेरी बुद्धि जो है एकनिष्ठ होगी। तब तो लगेगा कि हाँ, वास्तव में जानने योग्य एक ही वस्तु है जीवन में, अब वो है भगवान। एक ही वस्तु जानने योग्य है और कोई जानने योग्य वस्तु ही नहीं है। और वस्तु ठीक है अपने व्यवहारिक समाज के लिए जानने योग्य है, उसको उतना उतना जानेंगे और उसके बाद अपनी सारी बुद्धि को निवेश करेंगे भगवत तत्व में। तो भगवत तत्व को प्राप्त करके ही बुद्धि में एक निष्ठा आएगी और इसको मन को वश में करने की सामर्थ्य आएगी। इसीलिए भगवान ने बुद्धि योग की बात की 6ठे चैप्टर में, जो पहले षष्टक का अंतिम चैप्टर है, उसमें कहा तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम। तूने पूर्व जन्मों में जो जो उपलब्धियां की है वो सारा का सारा बुद्धि संयोग तेरे को प्राप्त हो जाएगा और फिर वहां से तू दोबारा और अधिक इंटेंसिटी के साथ मुझको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। 6ठे अध्याय में बोला। फिर 18वें अध्याय में बोला कि बुद्धि योग को प्राप्त करके ही तू सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर सकता है। अर्थात भगवान को अर्पण करने के लिए कर्म आसान काम नहीं है। भगवान को अर्पण करना सबसे पहले तो निष्काम कर्म होना चाहिए, उसमें फल में आसक्ति नहीं हो, कर्तापन का भाव नहीं हो। अब सिर्फ निष्काम कर्म अगर रखेंगे और उसको भगवान के अर्पित नहीं करेंगे तो भी वो किसी काम का नहीं है।
वो ज्ञान मार्गियों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो ज्ञान मार्गी भगवान को अर्पित नहीं करते कर्म, लेकिन जो भक्त है वो भगवान को अर्पित करता है कर्म। तो भगवत अर्पित कर्म को ही बोलते हैं कर्म योग, और उसी से होती है चित्त शुद्धि। ज्ञानी लोगों को भी करना पड़ता है वो, क्योंकि उनकी चित्त की शुद्धि नहीं होगी, वरना वो चित्त शुद्धि का तो रिक्वायरमेंट यही है कि भगवत अर्पित निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म करके, निष्काम कर्म करने की सामर्थ्य कौन देगा? वो भी भगवान देंगे। और उसी बुद्धि योग का आश्रय लेके तुम कर्म को मुझ में अर्पित कर सकते हो और अपने चित्त को मुझ में लगा सकते हो। मत चित्त सत्तम भव, लगातार अपने चित्त को मेरे में लगा। तो ये कब होगा? जब 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, 10वें श्लोक में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान बुद्धि योग देते हैं, यहां पर बताया वो देते किसको हैं? तेषाम सतत युक्तानाम, जो मुझसे निरंतर युक्त हो चुके हैं। निरंतर युक्त होने के लिए बताया गया था कि हम लोग निरंतर युक्त सिर्फ एक ही तरीके से हो सकते हैं, भगवान से अपना संबंध जोड़कर। जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ नित्य युक्त है, एक क्षण भी वो अपने पुत्र से अलग नहीं है। वो ऑफिस में काम कर रहा है या कहीं बाहर गया है तो भी उसके स्मरण में उसका पुत्र है, इसलिए वो नित्य युक्त है। लेकिन उसका जो ऑफिस है, ऑफिस का जो उसका ऑफिस में जो उसके वर्कर्स हैं, वो उनके साथ नित्य युक्त नहीं है। वो जब ऑफिस में बैठता है तब उनके साथ इंटरेक्शन करता है, लेकिन इंटरेक्शन करते भी वो उनके युक्त नहीं है, उनका स्मरण नहीं करता वो मन में, उसके हृदय में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए निरंतर युक्त, भगवान से युक्त होने के लिए भगवान से संबंध हमारा एस्टेब्लिश होना चाहिए। और वो संबंध हमको अपने एहसास में, अपने अनुभव में आना चाहिए कि हाँ भगवान मेरे हैं। ये इतना पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी हम सतत युक्त होंगे और तभी उनसे प्रीति करेंगे। प्रीति भी तो तभी होगी जब संबंध होगा। बॉस की अपने वर्कर से कोई प्रीति नहीं होती है, कोई प्रीति नहीं होती है, लेकिन उसी पिता की अपने पुत्र से प्रीति होती है। और पुत्र जो है उसका प्रीति पूर्वक भजन करता है, उसकी सेवा करता है प्रीति पूर्वक। और बॉस और जो नौकर है वो भी उसका सेवा करता है, लेकिन प्रीति नहीं करता है, वो अपने पैसे लेने के लिए करता है, वो अपनी सैलरी कमाने के लिए करता है। नौकर मालिक की सेवा करता है और बेटा भी बाप की सेवा करता है। व्यक्ति एक ही है, मगर बेटे की सेवा में प्रेम है और उसकी सेवा में सैलरी लेने की भावना है। हो सकता है नौकर ज्यादा अच्छी तरह से सेवा करे, बेटा इतनी अच्छी तरह से सेवा ना कर पाए, लेकिन तो भी प्रीति नहीं है, इसलिए भगवान उस सेवा को ग्रहण ही नहीं करते जो प्रीति पूर्वक नहीं है। तो जब वो प्रीति पूर्वक होती है सेवा, तब ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूं। ये न मामुपयांति थे, जिसको प्राप्त करके वो मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान देते हैं ये बुद्धि योग। अब भगवान दो तरह से बुद्धि योग देते हैं, दो प्रकार का बुद्धि योग होता है। क्योंकि एक बुद्धि योग तो देंगे वो अपने सर्वेंट को, नौकर को, और दूसरा बुद्धि योग देंगे अपने बेटे को। हमको समझ में आ रहा है कि बुद्धि योग हमने बताया था दो प्रकार का, एक मुख्य और एक गौण, उसके दो अर्थ बताए थे। तो पहले हम नौकर की बात करें। नौकर को भी तो मिलेगा ना, कुछ सैलरी मिलेगी, तो नौकर को सैलरी मिलेगी। वो सैलरी क्या है? वही है भगवत अर्पित निष्काम कर्म। कर्म को अर्पित करने की जो योग्यता है वो नौकर को दे देंगे वो। तो वो क्या करेगा? उसके चित्त की शुद्धि हो जाएगी। यह है कर्मयोगी। कर्मयोगी अपना भगवत अर्पित, भगवान को निष्काम कर्म अर्पित करके और क्या करेगा? उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। यह है उसकी सैलरी, उसको फल मिल गया। ये गौण फल है। बुद्धि योग का ये गौण अर्थ है। ये गौण अर्थ है चित्त की शुद्धि। भगवत अर्पित निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि होना, ये बुद्धि योग का गौण अर्थ हुआ, जो उस मालिक ने अपने नौकर को दिया। लेकिन पुत्र को क्या देगा? वो पुत्र को तो अपना पूरा का पूरा जितना भी उसका एस्टैब्लिशमेंट है उसका पूरा उत्तराधिकारी बना देगा, छोटी सी सेवा से। क्यों? क्योंकि पुत्र जो भी कर रहा है वो पिता की खुशी के लिए कर रहा है। वो अपना खाना भी खा रहा है तो पिता की खुशी के लिए, वो सो रहा है तो भी पिता की खुशी के लिए, वो ऑफिस जा रहा है तो भी पिता की खुशी के लिए। वो अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा है, वो तो पिता के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है और पूरा का पूरा शरणागत है और प्रीति करता है, प्रेम है उसको हृदय में। भगवान के लिए नहीं, पिता के लिए उसके पुत्र में प्रेम है। तो पुत्र उसको अपना उत्तराधिकारी बनाएगा, उसको अपना पूरा राज्य दे देगा।
वही है प्रेम। तो यहां पर भगवान जो है बुद्धि योग जो है अपने प्रेमी अपने भक्त को वो अपना पूरा भगवत प्रेम दे देते हैं, जिससे जिसको प्राप्त करके भक्त जो है उनकी प्रेममयी सेवा में संलग्न हो जाता है और अधिक उत्साह के साथ भगवान की सेवा करता है। भगवान उसको ग्रहण करते हैं और उसको और अधिक प्रेम देते हैं। इस प्रकार भक्त और भगवान आपस में इन दोनों की सेवा करने का भाव और सेवा ग्रहण करने का भाव और बढ़ता चला जाता है और कभी किसी को तृप्ति ही नहीं होती। भक्त को भगवान की सेवा से कभी तृप्ति नहीं होगी, लेकिन नौकर को मालिक की सेवा से तृप्ति हो जाएगी, बस मैंने बहुत कर लिया। लेकिन भक्त को कभी तृप्ति नहीं होगी भगवान से। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में आ गया है सेवा, उसको प्रेम मिल रहा है, उस प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं है। इस प्रकार से इसको समझेंगे कि बुद्धि योग क्या है। तो बुद्धि योग के दो अर्थ बताए 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में। वहां पर जो अर्थ बता रहे हैं भगवान वो प्रीति पूर्वक वाला अर्थ बता रहे हैं, और 18वें अध्याय में जो बता रहे हैं वहां पर गौण अर्थ लगाना पड़ेगा। वहां बता रहे हैं सर्वकर्माणी चेतसा सर्वकर्माणी मन मयि संन्यस्य मत पर है। इस श्लोक पहले भी आ चुका है। चेतसा सर्वकर्माणी मयि संन्यस्य मत पर है, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। चेतसा सर्वकर्माणी, अपने चित्त को सर्वकर्माणी, जितने भी सारे तूने काम किए हैं वो सारे के सारे मुझको दे दे। सारे कर्म मुझको देने के बाद फिर उसके बाद ये 18वें अध्याय का 57वां श्लोक है कि सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर दे और फिर बुद्धि योग का अवलंबन करके फिर मुझ में चित्त वाला हो जा। तो यहां पर चित्त वाला हो जा मतलब तभी होगा चित्त वाला जब चित्त की शुद्धि हो जाएगी। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं चित्त की शुद्धि का कारण भी भगवत अर्पित निष्काम कर्म है, जो भगवान की ही प्रेरणा से भगवान की इच्छा से ही किया जा सकता है। तो भगवान तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, हम अपने बूते पर कुछ भी करना चाहें वो कभी भी संभव ही नहीं है। चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे अष्टांग योग हो और चाहे भक्ति योग हो, तो भगवान के बिना तो उसका फल मिलेगा ही नहीं। क्योंकि भक्ति करने के भगवान के भजन के बिना किसी को भी अपना फल नहीं मिल सकता कभी भी। इसीलिए जितने भी ज्ञान मार्ग के संप्रदाय हैं उन सब के अंदर भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, जबकि वो भगवान को ब्रह्म मानते हैं कि हमको ब्रह्म में एकाकार होना है। तो फिर भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? राम की, कृष्ण की क्यों पूजा कर रहे हैं? नारायण की, वासुदेव की क्यों पूजा कर रहे हैं? क्योंकि उनको फल नहीं मिलेगा। फल देने वाले सिर्फ भगवान है एकमात्र। इसीलिए बहुत सूक्ष्म विचार है इसमें, जिसमें हमें प्रवेश करना है धीरे 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 धीरे, बहुत जल्दी नहीं है हमको, आराम से। लेकिन देखें कि जो ज्ञानी ब्रह्म में लीन होना चाह रहा है वो भगवान के नाम को क्यों जप रहा है, वो कीर्तन क्यों कर रहा है? कानों को आनंद देने के लिए। उससे क्या होगा? उससे तो फिल्मी गीत गाए, फिल्मी गीत सुने, उसमें क्या है फर्क पड़ रहा है? वो ज्यादा आनंद देगा, लेकिन उसे मालूम है ज्ञानी को। इसीलिए सब जगह प्रावधान किया गया है भगवान की पूजा का। अष्टांग योग के अंदर भी भगवान की पूजा का प्रावधान है। ईश्वर चिंता डालनी पड़ती है उसमें। ईश्वर का अंगुष्ठ मात्र जो हमारे अंतर्यामी परमात्मा है उनका ध्यान करना है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। इस प्रकार से ये हमारी बुद्धि तत्व की व्याख्या हो गई। अब हम कल को अहंकार और चित्त दोनों कवर करेंगे। अहंकार दो प्रकार के बताए थे। कार्य प्रधान होता है अहंकार। तीसरा तत्व है समष्टि अहंकार और व्यष्टि अहंकार। समष्टि अहंकार जो क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं वो सब समष्टिगत अहंकार से हो रही हैं। और व्यष्टिगत में दो प्रकार बताए थे, स्वाभाविक वॉल्यूंटरी क्रियाएं जो हमारे शरीर में हो रही हैं जैसे पलक झपकना आदि, और दूसरा तादात्म रूप व्यष्टि अहंकार जिसका हमको अभिमान होता है, ये मिथ्या अभिमान होता है कि मैंने ये कार्य किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो फिर ये दो प्रकार का स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल शरीर से जो लिंक्ड है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से जो लिंक्ड है वो सूक्ष्म अहंकार। इसकी हम कल को व्याख्या करेंगे और थोड़ा सा चित्त को भी ले लेंगे। अगले सत्र में आएगा वो, इस बार नहीं आ पाएगा, अगले वाले रिवीजन में आएगा वो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।